इंडिया में जो डिवोर्स का कानून है वो एक फीमेल को ज़्यादा सपोर्ट देता है, फेवर देता है। और यहाँ जो मेल है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं सरिता सिल्वा। इसकी शुरुआत होती है हमारे पुराने समाज से, जहाँ महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। उनके साथ भेदभाव होता था और उन्हें दबाया जाता था। 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट आया तो उसमें एक फीमेल को डिवोर्स का राइट दिया गया। उससे पहले ये अधिकार महिलाओं के पास नहीं था, बल्कि पुरुषों के पास था। वो इसलिए क्योंकि जब उन्हें अपनी वाइफ पसंद नहीं होती थी या वो छोड़ना चाहते थे तो उसे मायके जाकर छोड़ आते थे और उससे अपना पीछा छुड़ा लेते थे। तो इस तरह से उनके पास रास्ता था कि वो अलग हो सकते थे, लेकिन एक औरत के पास ये रास्ता नहीं था कि वो डिवोर्स ले सके, अलग हो सके। तो इसके बाद उन्हें एक अधिकार मिला कि वो अपनी लाइफ में जब उसे अपना पति पसंद नहीं है या वो उसे टॉर्चर कर रहा है तो वो उससे अलग हो सके। तो इस तरह से उन्हें अधिकार दिए गए, लेकिन इन अधिकारों का आज की ज़माने में जो महिलाएँ हैं वो गलत फ़ायदा उठा रही हैं। और ऐसा कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है कि मैं एक फ़ेमिनिस्ट हूँ और महिला अधिकारों के लिए काम करती हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि आज की जो कुछ महिलाएँ हैं वो इन अधिकारों का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। वो अपने हस्बैंड को परेशान करती है, उन्हें टॉर्चर करती है। जब उन्हें डिवोर्स नहीं देती, इस केस को 15 से 20 साल तक लटका कर रखती है। क्योंकि उनको इस चीज़ की फ़ेवर मिलती है कि जो केस का पैसा है वो उसका हस्बैंड दे रहा है, मंथली मेंटेनेंस हस्बैंड दे रहा है और बच्चे की कस्टडी भी सरकार उसे दे रही है। तो इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अलग रहकर अपनी लाइफ़ को जी सकती है और इससे बर्डन पड़ता है एक हस्बैंड के ऊपर। और उसको जब कि उसके ऊपर केस किए जाते हैं, क्योंकि कुछ लड़कियाँ झूठे केस डालती हैं, बल्कि सभी डालते हैं, चाहे उनके साथ वो सब हुआ हो या ना हो। जैसे मेंटल हैरेसमेंट हो गया, मार-पिटाई का केस डाल देंगे, डॉवरी का केस डाल देंगे, तो लड़के को अरेस्ट किया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो इससे उसकी काम पर असर पड़ता है, उसकी इनकम पर असर पड़ता है और इसके साथ-साथ उसे अपनी वाइफ को भी पैसे देने होते हैं। तो इस तरह से वो डिप्रेशन में चले जाता है, पूरी फैमिली इससे इफ़ेक्ट होती है। उनकी बच्चों की लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है, लेकिन लड़कियाँ इस बात को नहीं समझती। जो वाइफ है वो एक तरह से बदला लेना चाहती है। शादी जो है वो 2 लोगों का बंधन है और हमारे यहाँ शादी को जन्मों का बंधन माना गया है, इसीलिए हमारे यहाँ तलाक नहीं होते थे। लेकिन जब तलाक का अधिकार मिला है तो इसका मतलब है कि आप कोई जब नहीं बन रही है, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपके बीच में प्यार नहीं है, तो आप आराम से अलग हो जाइए। हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं है कि आपकी नहीं बन रही, आप अलग हो गए और अपनी-अपनी लाइफ जी रही हैं। हमारे यहाँ जब 2 लोग अलग होते हैं तो एक तरह से दुश्मन बन जाते हैं एक-दूसरे के और वो एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते और बदला लेने पर उतर आते हैं और जो वाइफ़ है वो बदला लेती है अपने हस्बैंड से और वो उसके केस को लटकाती है ताकि वो अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सके, दूसरी शादी ना कर सके। अब बच्चे हैं वो वाइफ़ को मिल गए हैं तो हस्बैंड पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है, उसकी इनकम पे असर पड़ रहा है, उसके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, वाइफ़ को भी पैसे देने हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाता है। और इसका रिजल्ट निकलता है कई बार कि कई हस्बैंड सुसाइड कर लेते हैं। अब जो ये केस आया है कि एक हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है तो ये मुद्दा गर्म हो गया है, इस इश्यू पर बात हो रही है। लेकिन ज़रूरत है कि जो कानून महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बनाया गया था, उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। बल्कि कुछ महिलाएँ उठा रही है, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यहाँ वही बात हो रही है कि कुछ औरतें ऐसा करती हैं और बाकी सब लड़कियों पर उँगलियाँ उठती हैं कि सब लड़कियाँ झूठ बोलती हैं, झूठे केस करती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी झूठे केस करती हैं। कुछ लड़कियाँ झूठे केस करती हैं और बाकी लड़कियों के साथ ऐसा होता भी है। आज भी हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। जो महिलाएँ जिन तक ये अधिकार पहुँचने चाहिए, वहाँ ये अधिकार आज भी नहीं पहुँचे हैं। आज भी वो डिवोर्स नहीं ले सकती। उनका कोई साथ नहीं देता है, उन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन जो लड़कियाँ एजुकेटेड हैं, जिनकी अच्छी फैमिली है, तो वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रही हैं। गलत फ़ायदा उठाते हुए अपने हस्बैंड को हैरेस करती है, उन्हें टॉर्चर करती है और इस तरह से वो उन्हें परेशान करती है। इसी वजह से इसका नुकसान हो रहा है कि स लड़कियों की जो इमेज है वो खराब हो रही है कि सारे लड़के समझते हैं कि सभी लड़कियाँ ऐसी होती हैं। जो लड़के शादी नहीं की, अभी कंवारे हैं, तो वो समझते हैं कि हमें शादी नहीं करनी और इस तरह से ये जो शादी जो एक खूबसूरत रिश्ता है 2 लोगों का साथ मिलकर वो एक परिवार बनाते हैं, अपनी लाइफ़ बनाते हैं, उससे लोगों का विश्वास उठ रहा है। स्पेशली लड़कों का विश्वास उठ रहा है। तो एक तो लड़कियों की इमेज खराब हो रही है, दूसरा कि लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं और इस तरह से एक पूरी फैमिली पर असर पड़ता है। उनकी पेरेंट्स को परेशानी होती है और सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। अगर आप अपनी शादी को नहीं निभा सकते,
तो कम से कम आप आराम से अलग हो जाइए। आप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्यार नहीं है तो उस शादी का कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन आप इसको एक अपॉर्च्युनिटी मत देखिए कि मुझे बदला लेना है। आप अगर एक लड़की हैं और इस बारे में सोच रही हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने बारे में सोचें कि मुझे इससे पीछा छुड़ाना है, मुझे नहीं रहना है, तो ठीक है, आप अलग हो जाइए। आपको दूसरा कोई लाइफ़ पार्टनर अच्छा मिलता है, तो आप शादी करिए, नहीं करनी तो अकेले रहिए, खुश रहिए। अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करिए। इसमें आप खुद टॉर्चर हो रही हैं, बच्चों को टॉर्चर कर रही हैं और इसके बाद अपने हस्बैंड को टॉर्चर कर रही हैं और वो इंसान परेशान है और इससे वो गलत कदम जब उठाता है तो इसका असर आप पर भी आता है। इस तरह से जब इस केस में एक हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है तो उनकी वाइफ को अरेस्ट किया गया है। तो इस तरह के मामले आते रहे हैं। लेकिन हम नहीं सोचते कि एक समाज में ये एक औरत को ही विक्टिम माना जाता है और ये सच भी है। लेकिन कुछ मामलों में यहाँ की कई बार एक लड़का भी विक्टिम होता है। शादी सारी लड़के की तरफ से ही सारी गलतियाँ नहीं होती, लड़की की तरफ से भी गलतियाँ होती हैं। इसीलिए इन चीज़ों का एक गलत असर पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पर और ज़रूरत है इस कानून में बदलाव करने की।